तो अशोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी धन्यवाद। जैसा कि आप अपने ग्राम सभा भूहरपुर के भावी प्रधान प्रत्याशी हैं और लोग बताते हैं कि आपका कार्यशैली बहुत अच्छा रहता है, जिस हिसाब से आप चीज़ें करते हैं और जागरूक रहते हैं, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन आप प्रधान बन गए, सबसे पहली प्रियोरिटी आपकी क्या रहेगी? मतलब सबसे पहला कार्य जो आप करेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे गांव में आज शिक्षा के लिए गरीब परिवारों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जी जी। सरकार बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है जी जी, शिक्षा के बिल्कुल। लिए। जी। आज 60-60 हज़ार रुपये वेतन लेने वाले अध्यापक जी। बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं। जी, बिल्कुल बच्चों को सही। एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए ज़रूरी है कि गांव के जागरूक नागरिक इस ओर ज़रूर ध्यान दें। और मैं अगर प्रधान बना तो मैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, तो ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। जी, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब क्या-क्या सुधार हमें लाने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में? देखिए, इसके लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अंदर एक ग्राम शिक्षा समिति होती है। जी, जी। वो ग्राम शिक्षा समिति वार्ड सदस्यों के द्वारा बनाई गई होती है। ग्राम शिक्षा समिति का ये कार्य होता है कि ग्राम सभा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और लड़कों की उपस्थिति हो, अध्यापकों की उपस्थिति हो। ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे गांव आज भी शिक्षा में बहुत पीछे रह जाते हैं। जी, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं कुछ कारणों से, और कई बार टीचर्स भी नहीं स्कूल आ पाते हैं, लापरवाही लोग करते हैं। जी जी। और इसके अतिरिक्त हमें क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाने का तरीका रहता है, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है या फिर वो सही है? जी, बहुत सही सवाल उठाया आपने। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत ही ज़रूरत है। हम ये मान लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा, जी, और शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना सरकारी जिम्मेदारी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें खुद भी आगे आना होगा, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनके गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचरों से, मैनेजमेंट से सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात कहा तो आपने जबकि सर। सरकारी स्कूलों में ऐसे अभिभावक नहीं है जो अपने बच्चों के बारे में अध्यापकों से ऐसे सवाल कर सकें। जी, मतलब स्कूल भेज दिया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पढ़ रहा जी है, जी हाँ, ऐसा कोई हो फ़र्क रहा नहीं है। पड़ता। इसलिए ऐसा होता रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरता जाता है और निजी स्कूलों में पढ़ाई के अच्छे अवसर होते हैं और जी। पैसे खर्च किए जाते हैं, तो जवाबदेही ली जाती है। चूँकि सरकारी स्कूलों में पैसा सरकार दे रही है, तो अभिभावक जवाबदेही लेना नहीं चाहते। जी, उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। जी जी। तो हमें ज़रूरत है अध्यापकों को जागरूक करने की, उनके साथ-साथ जो बच्चों के गार्जियन होते हैं, उनको भी जागरूक करने की कि आप अपने जी बच्चों जी। का हिसाब लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा या बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हर ग्राम सभा के हर स्कूलों पे एक विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जी, जी। जिसमें वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन सदस्य होते हैं। जी, कुल 15 सदस्यीय समिति होती है, जिसका अध्यक्ष होता है उसी अभिभावकों में से एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को काबिल समझता हो, जी, जी। वो अध्यक्ष होता है। उसका भी ये कार्य है कि अध्यापक स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनकी हर महीने में मीटिंग होती है। जी, और हर ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होता भी है, कोई और समिति होती है या जी फिर हाँ, हाँ। जी हाँ। जबकि ऐसा आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में ऐसे अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिनको उनको खुद नहीं मालूम कि मेरी ड्यूटी क्या है। जी। अगर वो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि मास्टर समय से स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किताबें बटी कि नहीं बटी, उनको ड्रेस मिला कि नहीं मिला, उनको दोपहर का भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इनकी हर महीने में एक सामान्य से छोटा सा टेस्ट भी लिया जाता है बच्चों का कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उनको आ रहा जी है कि जी नहीं जी। आ रहा है? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की उदासीनता बहुत बड़ी उत्तरदायी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप बहुत जल्द बहुत धांसू वाले प्रधान बन जाएँ, एकदम मचा दें। धन्यवाद।